हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये CSS से रिलेटेड 23 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS की कॉलम काउंट नाम की एक प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। आखिर ये कॉलम काउंट नाम की प्रॉपर्टी होती क्या है? तो देखो, जब हम कोई भी पैराग्राफ देते हैं तो कुछ इस फॉर्मेट में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिव, और मैंने उसके अंदर कुछ कंटेंट रखा हुआ है जो कि डमी कंटेंट है। तो आप इस पैराग्राफ को एक अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू ऑफ कॉलम काउंट प्रॉपर्टी। तो देखो, कॉलम काउंट नाम की जो प्रॉपर्टी होती है, तो मैं आपको सेकंड जो पेज है इसमें दिखाता हूँ। तो देखो, जो कॉलम काउंट प्रॉपर्टी यूज करके आप इस रीडेबल फॉर्म में बना सकते हैं, यानी कि उनके आप कॉलम बना सकते हैं, कितने भी कॉलम बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम को दिया हुआ है, बट आप जो है इसको कॉलम 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, मैक्सिमम 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कॉलम काउंट अगर आप इस डिव को दे देते हो तो कुछ इसमें आपको कॉलम मिल जाएंगे और वो एक रीडेबल फॉर्म में एक अच्छा लगता है पढ़ने में। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पे पैटर्न बनता है। तो कॉलम काउंट में अगर वैल्यू अगर 3 ही देते हो तो आप उसमें 3 कॉलम बन जाएंगे। और जो कॉलम गैप जो प्रॉपर्टी होती है इसी की, ये एक्चुअली काउंट जो कॉलम काउंट है, ये प्रॉपर्टी है दी हुई है कॉलम काउंट एंड कॉलम गैप, कॉलम रूल विड्थ, कॉलम रूल टाइप एंड कॉलम रूल कलर, कॉलम रूल, कॉलम विड्थ एंड कॉलम स्पेन एंड कॉलम। तो ये सारी प्रॉपर्टी है, ना कि ये वैल्यू नहीं है। तो कॉलम काउंट में अगर मैं 2 दे देता हूँ तो इसमें 2 रो बन जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसमें कॉलम 3 देता हूँ तो 3, आप वैल्यू कितनी भी दे सकते हैं। और जो कॉलम गैप जो प्रॉपर्टी होती है, वो जो उसमें गैप बनता है, यानी कि कॉलम के बिटवीन जो गैप बनता है, उनमें जो कुछ आप उनको अपने अनुसार गैप भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कोई गैप रहता है उससे आप इंक्रीज करा सकते हैं, डिक्रीज भी करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने एरो दे रखा है, ये गैप है इन दोनों के बिटवीन, तो आप इनमें गैप दे सकते हैं कॉलम गैप प्रॉपर्टी से। तो मैं इसमें फिर से आता हूँ और कॉलम में आता हूँ आपके कॉलम विड्थ। तो जो कॉलम विड्थ प्रॉपर्टी होती है, जो आप इसकी विड्थ देना, जितनी भी आप विड्थ रखना चाहते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट ये मैनेज कर लेता है। जैसे आपने कॉलम 3 दी रखी है तो वो अपने हिसाब से विड्थ देता है, और उसकी जो भी आपने हाइट सेट की हो, ठीक है, उसके हिसाब से विड्थ देता है। बट आप अगर इसको कॉलम विड्थ करके जो भी आप उसकी विड्थ सेट कराना चाहते हैं तो उस हिसाब से वो अपनी विड्थ ले लेगा। बट यहाँ पे एक शर्त होती है, आपको वहाँ कॉलम काउंट नाम की प्रॉपर्टी नहीं देनी होती। अब बात आती है कॉलम रूल विड्थ, यानी कि आप उसमें जो यहाँ पे जो एक बार मिनट, यहाँ पे जो बिटवीन जो यहाँ पे दिख रहा है, आपको जगह दिख रही है, उसके बीच में एक आपको रूल देना। कोई भी सॉलिड हो गया, डैश हो गया, डबल हो गया, जो बॉर्डर में हमने जो हमने पढ़ी थी सारी सॉलिड, जो भी बॉर्डर स्टाइल जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे देनी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ फिर से, और यहाँ कॉलम स्टाइल हो गया, कॉलम रूल विड्थ, यानी कि आप अब विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, अपने अकॉर्डिंग वो वैल्यू दे सकते हैं। अब कॉलम रूल कलर आता है ना। अब कॉल जो रूल कलर होता है उसमें आप कोई भी कलर दे सकते हैं, वो हेक्साडेसिमल कलर हो या फिर आपका RGB कलर क्यों ना हो, तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया कलर रूल। कलर रूल क्या होता है? ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है कॉलम रूल विड्थ की, रूल स्टाइल एंड रूल कलर की। तो आप इसको एक ही लाइन में दे सकते हैं, ठीक है। और मैं कॉलम विड्थ बता ही चुका हूँ। अब कॉलम स्पेन होता है, कॉलम स्पेन में इसको प्रैक्टिकली बताऊँगा। बेसिकली तो सारी प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, बट कॉलम स्पेन यहाँ पे समझाना बहुत मुश्किल है, तो उसको मैं क्या करूँगा कि इसको मैं प्रैक्टिकली समझा दूँगा। तो ये होती है हमारी कॉलम काउंट प्रॉपर्टी, और उनको हम अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो आप ये मैंने HTML पेज लिया हुआ है, और इसमें मैंने हेड टैग के अंदर की स्टाइल टैग ले लिया है, और जिसमें मैं अपनी CSS लिखने वाला हूँ, और बॉडी टैग के अंदर मैं अपनी HTML लिखूँगा। तो मैं बॉडी टैग के अंदर आया और एक हेड टैग लिया जिसमें मैं H1 देता हूँ, और उसमें लिखता हूँ CSS कॉलम कॉलम काउंट प्रॉपर्टी, ठीक है।
ठीक है। और मैं इधर एक डिव लूँगा और उसमें मैं क्लास लेने वाला हूँ डेमो नाम की, ठीक है। और जिसमें मैं पैराग्राफ लिखने वाला हूँ लॉरेम 30 तो नहीं देने वाला, 50, ठीक है। और मैं इधर सेव किया और मैं इसको अभी चेक कराता हूँ आपको। ये देखो अभी तो ये पिछला है आउटपुट, ठीक हो। अभी ये जो मेरा आउटपुट है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है उन वेब पेज जैसे कि ब्राउज़र। ओके, मैं फिर से आया और मैं इसमें कुछ सीएसएस कर लेता हूँ। डेमो क्लास सेलेक्टर यूज किया और मैं इसको बॉर्डर लेता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक, ठीक है। तो मैं इनको क्या करूँगा, थोड़ी इसकी विड्थ सेट करता हूँ 1000 पिक्सल, ठीक है। और मैं इसको विड्थ हो गया, मेरा बॉर्डर हो गया, ठीक है, ओके। इसको मैं मार्जिन और दे देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए, मार्जिन 0 एंड ऑटो। मैं ये भी प्रॉपर्टी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मार्जिन 0 ऑटो क्या काम होता है। तो ये सेंटर में लेके आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसको सेंटर में लेके आ गया। अब देखो ये इसमें थोड़ी मैं पैडिंग और दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। पैडिंग टॉप टू 10 पिक्सल एंड इधर में देता हूँ 8 पिक्सल, ठीक है। 8 नहीं 12 दे देता हूँ, 12 पिक्सल, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, ओके। मैं इधर आया, देखो ये पैडिंग हो गई। अब देखो ये ना पूरा टेक्स्ट क्या हुआ, ये एक ही लाइन के नीचे लाइन के नीचे। तो मैं चाहता हूँ इनमें कुछ कॉलम्स सेट हो जाएं। तो उसके लिए मैं कॉलम काउंट नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लूँगा, कॉलम काउंट। और इसमें मैं देता हूँ आपके कॉलम काउंट में 2 भी दे सकता हूँ, बट 1 से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि 1 का कोई मतलब ही नहीं है। देखो एक बन गया। अब मैं दूसरा देता हूँ 3 दे के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो 3 हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर्टी होती है कॉलम गैप। तो मैं कॉलम गैप में आया और यहाँ पे आ गया और इसमें मैं 25 नहीं 20 पिक्सल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ ब्राउज़ चेक करके। देखो 20 पिक्सल का गैप मिल गया यानी कि इनके बिटवीन, ठीक है। और मैं फिर से गया और इसको मैं आपको 30 पिक्सल दिखाता हूँ, ठीक है। और मैं चेक कर रहा, देखो ये अब 30 पिक्सल हो गया, ठीक है। इनको अब जस्टिफाई कंटेंट भी कर सकते हैं थ्रू ऑफ जो प्रॉपर्टी मैंने बता चुका हूँ पहले भी। तो देखो टेक्स्ट अलाइन में पहले इसको जस्टिफाई करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ये मेरी प्रॉपर्टी होती है। देखो ये अभी जस्टिफाई हो गया, अब देखो अच्छा दिख रहा है, अब गैप भी दिख रहा है ना। तो मैं इधर आया फिर से VS कोड में। अब मैं आपकी प्रॉपर्टी और है मेरी कॉलम, मैं इनको कुछ स्टाइल करना चाहूँगा। तो कॉलम मैं पहले इसको स्टाइल करता हूँ सॉलिड या रिज, कुछ भी कर सकते हो आप। रिज ही करता हूँ मैं, नहीं मैं डबल ज़्यादा देखा हुआ है मैंने, तो मैं डबल करता हूँ एक्चुअली में, क्योंकि न्यूज़पेपर में ज़्यादा डबल ही मैंने देखा हुआ है। देखो ये डबल आ गई। अब मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज हो जाए। तो कॉलम रूल स्टाइल हो गया, विड्थ में करता हूँ इसको 5 पिक्सल, ठीक है। ये देखो विड्थ इसकी इंक्रीज हो गई। अब आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, जो इसका जब बाई डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो मैं इसको ब्लैक की जगह में कुछ और देना चाहूँगा, कॉलम रूल कलर, ये मोजिला में नहीं यूज़ करना चाह रहा, रूल कलर, ठीक है। इसको मैं देता हूँ ब्लू, ठीक है। ब्लू आ गया और मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो अब ये ब्लू हो गए, ठीक है। तो ये कलर अब मैं चाहता हूँ कि इन 3 लाइन में अब नहीं लिखना चाहता मैं, बल्कि एक ही लाइन लिखना चाहूँगा। तो मैं कॉलम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ, कॉलम रूल का। और मैं इधर आया 5 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक,
ब्लैक नहीं, ब्लू ही रहने दूंगा मैं, ठीक है। आप सॉलिड की जगह कुछ भी दे सकते हैं, सॉलिड रेज हो गया, डबल हो गया, है ना। ये देखो मैं यहाँ पे डबल दिखाता हूँ आपको, डबल डी होगी, ठीक है। मैं सेव किया और फिर से मैं ब्राउज़र देखो, तो ये हमारी यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ विड्थ की बात, कि जो इनकी जो विड्थ है मैं अपने अनुसार रखना चाहूँगा, ना कि ब्राउज़र मन में चाहे वो रख दे। तो उसके लिए एक शर्त होती है, तो मैं कॉलम काउंट नाम की प्रॉपर्टी नहीं देनी होगी। तो यहाँ पे मैं कॉलम काउंट नाम की प्रॉपर्टी को हटा के मैं कॉलम विड्थ दे दूँगा, कॉलम विड्थ 25 पिक्सल, ठीक है। नहीं 25 तो कम हो जाएगी, मैं देता हूँ 100 पिक्सल की, ठीक है। और मैंने विड्थ भी दे रखी है 100 पिक्सल, ये तो गड़बड़ हो गया, वो सॉरी 1000 विड्थ दे रखी है, सही है। अब देखो हमने विड्थ जो सेट करी थी 100 पिक्सल की, तो ये सारे 100 100 100 100 हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी कॉलम विड्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं काउंट ही रखता हूँ अभी फ़िलहाल, मैं आपको बताने के लिए बताया हूँ काउंट, और इसको मैं 3 ही रखता हूँ। अब देखो एक चीज़, अब बात आती है कॉलम स्पैन। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये जो कॉलम स्पैन नाम की जो प्रॉपर्टी आखिर वो यूज क्यों करें। तो जैसे कि आप अभी ब्राउज़र में देख सकते हो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो मैं फिर से आया और यहाँ पे मैंने S2 टैग लिख दिया और मैं लिखा हेलो अभिषेक, ठीक है। और मैं चेक कराता हूँ जो हेलो अभिषेक आ रहा है, तो इसमें मैं पहले तो टेक्स्ट थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है। और लॉरेम 30 कर दिया, ठीक है। अब मैं देखो, अब मैं चेक कराता हूँ, ये देखो हेलो अभिषेक का एक अलग से कॉलम बन गया और उसके कुछ उसका पैराग्राफ बन गया फिर उसके नीचे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ये मेरा हेडिंग टैग है तो ये सभी के लिए हो जाए। तो जो कॉलम स्पैन में जो वैल्यू होती है वो ऑल और नन होती है, नल तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो ऑल वैल्यू को देख लेते हैं जो कॉलम स्पैन में होती है। तो देखो, तो मैं चाहता हूँ जो हेलो है वो पूरा पैराग्राफ के लिए हो जाए। तो बेसिकली यही यूज होता है इस स्पैन टैग का, जो स्पैन प्रॉपर्टी का। तो मैं चाहता हूँ डॉट डेमो S2, ठीक है। और मैं इधर आया, कॉलम कहाँ गया, कॉलम स्पैन, ठीक है। और मैं ऑल दे दिया, मैं एक्चुअली S2 यूज किया हूँ, ठीक है। यस, देखो अब क्या हुआ, ये जो कॉलम अभिषेक जो लिखा हुआ है ये सारा पूरा जो डमी पैराग्राफ है उसके लिए हो गया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छा लिखता हूँ, हेलो अभिषेक वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। इतना बड़ा लिख दिया। अब देखते हैं, ये देखो, तो ये जो पूरा जो मैंने हेडिंग टैग लगाया हुआ था जिसमें कुछ भी लिखा हुआ था वो सारी जितने भी नीचे पैराग्राफ होंगे सारे पैराग्राफ के लिए वैलिड होगा। यानी कि ऑल वैल्यू से पता भी चल रहा है कि कॉलम स्पैन वैल्यू ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये होती है हमारी कॉलम काउंट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।